अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। आज हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि बेसिकली डायलिसिस के हवाले से है। बहुत ही अ, लोगों के लिए एक मुश्किल का डिसीजन होता है कि डायलिसिस कराएं या ना कराएं, और क्या इसके हवाले से जो मिथ्स हैं, इसके हवाले से जो लोगों के अंदर एक इस्तराबियत पाई जाती है, उसका क्या जवाब है। डायलिसिस किसे कहते हैं? डायलिसिस का मतलब ये है कि जब आपकी किडनीज़ बिल्कुल काम करना छोड़ जाएं, लेस दैन 10% काम कर रही हों, और जो जिस्म के फजूल मादे हैं, जो कि जहरीले मादे हैं, वो बॉडी से निकल ना पा रहे हों और वो आपके जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहे हों, तो उस वक्त बेसिकली हमें एक आर्टिफिशियल किडनी बनानी पड़ती है। आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस की मशीन की सूरत में होती है। पूरा खून उसमें से गुजरता है, 3 से 4 घंटे लगते हैं। उस खून को वॉश किया जाता है, उसमें से जहरीले मादे निकाल दिए जाते हैं और साफ़ खून वापस ब्लड में बॉडी के अंदर लौटा दिया जाता है। इसको दो तरीके से किया जाता है। एक, आपको नाली लगाई जाती है गर्दन में, जो कि टेम्पोरेरी तौर पे लगाई जाती है, और असल जो इसका काम है वो जो लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग डायलिसिस करते हैं, वो बेसिकली एवी फिस्टूला बनाया जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है बाजू में, और उसमें नीडल लगाकर उसके ज़रिए खून को वॉश किया जाता है। मुश्किल काम है, क्योंकि आपको हफ्ते में आइडियली 3 दफ़ा या कम से कम 2 दफ़ा, आइडियली 3 दफ़ा डायलिसिस होना चाहिए। 3 से 4 घंटे के लिए डायलिसिस सेंटर जाके वहाँ पे रहना पड़ता है। उसमें पैसे भी लगते हैं। प्राइवेट डायलिसिस के सेंटर्स भी हमारे पास लिमिटेड हैं, और हमें वो सेंटर ऑप्ट करना पड़ता है जो घर के बिल्कुल नज़दीक हो। बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसमें डेफिनेटली चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। बहुत मुश्किल है, इसको करना बहुत मुश्किल है। हम करें क्या? इसके 2 तरीके हैं। इससे कैसे बच सकते हैं? एक तो है कि हम प्रिवेंटिव मेजर करें, हम ऐसा काम करें कि डायलिसिस जो क्लिनिकल इंडिकेशन है वो आए ही ना। उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि 3-4 बड़े काम हम कर सकते हैं। एक तो ये कि डाइटरी मॉडिफिकेशन करें। अगर आपके गुर्दे पहले से थोड़े से डिस्टर्ब हैं, तो डायलिसिस जो 1 साल में होना है, उसको आप 2-4 साल के लिए डिले कर सकते हैं। आप प्रोटीन इंटेक को बहुत कम कर दें, रेड मीट को बहुत कम कर दें। कुछ ख़ास अद्वियात हैं, उसका इस्तेमाल करें जो कि डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेगा, जिससे आपके किडनीज़ लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। तीसरा ये होता है वो दवाएं जो कि किडनीज़ को मुतासर कर रही हैं, स्पेशली पेन किलर्स और हकीमों की जो दवाएं होती हैं वो बहुत डिस्टर्ब करती हैं किडनीज़ को, उसको बिल्कुल परहेज़ कराया जाए, वो बिल्कुल इस्तेमाल न की जाए। शुगर की जो ख़ास वजह है, गुर्दों के ख़राब होने की जो ख़ास वजह है, फॉर एग्जाम्पल शुगर की वजह से गुर्दे ख़राब हैं, ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे ख़राब हैं, या आपके गुर्दों में पथरी है जिसकी वजह से गुर्दे ख़राब हैं, गुर्दों की सोजिश है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, उसकी वजह से गुर्दे ख़राब हैं, उस कॉज को, उस वजह को, उस रूट को अग्रेसिवली ट्रीट किया जाए। शुगर है तो बेहतरीन शुगर रखें अपनी। ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छा मेंटेन करें कि वो उस नौबत तक आए ही ना कि आप डायलिसिस के सेंटर जाना पड़े। या शुगर की वजह से जो पेचीदगियाँ होती हैं, आपके कार्डिक प्रॉब्लम्स हैं, आपको अनीमिया है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, आपके बोन में दर्दें होती हैं, जो उसकी वजह से आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उसको एड्रेस किया जाए। उससे भी आपका डायलिसिस काफ़ी हद तक डिले हो जाता है। अच्छा, डायलिसिस अगर है और आप लेट स्टेज में आते हैं जहाँ पे हम कुछ और कर नहीं पा रहे, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं ले पा रहे, तो इसका कोई सेकंड ऑप्शन भी है। जी बिल्कुल, 2 बड़े सेकंड ऑप्शंस हैं कि आप मेडिकल सेंटर में नहीं जाना चाहते, डायलिसिस सेंटर नहीं जाना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं? आप घर में भी डायलिसिस कर सकते हैं। उसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस ये होता है कि आपको एक सर्जरी के ज़रिए एक छोटा सा कैथेटर आपके पेट के अंदर लगा दिया जाता है, और एक पानी की बोतल ख़ास होती है, उसको उसके अंदर डाला जाता है उस नाली के ज़रिए, जो 2-4 घंटे के लिए आपके अंदर रहती है, और उसके बाद उसको पानी को वापस निकाल लिया जाता है। तो पेट के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए फासिद मादे होते हैं वो उस पानी के अंदर आते हैं, और उसी पानी को फिर बाहर निकाल लिया जाता है। तो आइडियली लिटरली आपके पेट के अंदर पानी डाला जाता है और फिर उसको निकाल लिया जाता है। दिन में 3 से 4 दफ़ा करना पड़ता है। इसके अपने रिस्क डेफिनेटली हैं, पेट में इन्फेक्शन हो सकती है, बाकी मसाइल हो सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव है कि जिसके ज़रिए आप हीमोडायलिसिस, जो कि मशीन के ज़रिए होता है, उससे आप बच सकते हैं। तीसरा बड़ा काम कि जो डायलिसिस बिल्कुल भी नहीं कराना चाहते, तो आपके पास ऑप्शन रीनल ट्रांसप्लांट का होता है कि हम नया गुर्दे की पाबंदकारी कराएं। आपने किसी फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री या इवन थर्ड डिग्री रिलेटिव से वो किडनी लेके आप पैवंदकारी कराएं, किडनी ट्रांसप्लांट कराएं। उसके बाद थोड़ी 1-2 दवाइयाँ चलती रहती हैं, और मरीज जो है 15-20 साल तक बेहतरीन चलते हैं। इस सबसे जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, इसको कहा जाता है। इसमें रिस्क भी कम है,
मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो जाती है, मरीज़ के लिए कम्बरसम रिजल्ट्स भी बहुत कम होते हैं, मरीज़ अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकता है। तो ये 4 चीज़ें हम बेसिकली आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे कि एक हीमोडायलिसिस है, लाइफ सेविंग है। जब आप बेसिकली जो किडनीज होता है वो बॉडी का टॉयलेट होता है। जब टॉयलेट आपके घर का टॉयलेट ख़राब हो जाए तो आपको डेफिनेटली उसको ड्रेनेज को ओपन करना पड़ेगा और कोई हल नहीं है। उसको ठीक करना पड़ेगा, उसको कोई रिप्लेसमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि फासद मादे सारे घर के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरह बॉडी के जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, जो वेस्ट है सारा, वो आपका टॉयलेट के जरिए, किडनीज के जरिए निकलना है। और किडनीज नहीं काम करेंगे तो वो सारा ब्लड के जरिए मुख्तलिफ ऑर्गन्स को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसको बेसिकली कहते हैं रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी, कि किडनी काम नहीं कर रहे, उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे, उसके अल्टरनेट के तौर पर हमें कोई ऐसा सिस्टम मुतारिफ कराना है जिसके जरिए जिस्म से जहरीले मादे हम बाहर निकाल सकें। तो 3 बड़े काम मैंने आपको बताए हैं। एक तो ये है कि उस नौबत तक ना आने दें, प्रिवेंटिव मेजर्स मैंने आपको बताई हैं। दूसरा काम ये है कि अगर आप वो नहीं करना चाहते तो पेरिटोनियल पेट वाला डायलिसिस कर सकते हैं। वो भी नहीं करना चाहते तो आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। जो आपका किडनी नया लगता है वो ऑपरेशन के जरिए हो जाता है। पाकिस्तान में मल्टीपल सेंटर्स हैं, लाहौर में मल्टीपल सेंटर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। उसके वजह से हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं। तो असल काम जो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंट करें शुरू से। अगर खुदा न खासा गुर्दे थोड़े से भी खराब होते हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर है, इस तरह की बीमारियां हैं और आपके गुर्दे बिल्कुल ठीक ही आपको लगता है काम कर रहे हैं, तो उसको स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए चेक करते रहें। यूरिन का टेस्ट होता है, ब्लड का टेस्ट होता है, वो आपका डॉक्टर आपको गाइड कर देगा। वो स्क्रीनिंग टेस्ट आप करते रहें ताकि खुदा ना खास्ता अगर जैसे कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो, फौरन आपका फिजिशियन आपको फौरन दवा एडजस्ट कर दे और नेफ्रोटॉक्सिक जो कि गुर्दों को नुकसान पहुंचाने वाली दवाइयां उसको पहले ही वार्न कर दिया जाए। तो इस स्टेज में जाए ना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि डायलिसिस और गुर्दे खराब होने के बारे में जो लोगों के फिर मसाइल आते हैं, लोग किसी और तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उस कंडीशन में पहुंचने से पहले अपने गुर्दों की हिफाजत करें। थैंक यू सो मच।